अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ मज़ेदार से और क्रिस्पी पोटैटो रोल्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी है। आगे रमज़ान भी आ रहा है तो आप रमज़ान में इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाकर ट्राई कर सकते हैं। रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, फुल एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आप भी जब रेसिपी ट्राई करें तो आपकी रेसिपी इससे भी ज़्यादा मज़ेदार सी बने। तो चलें स्टार्ट करते हैं। 3 अदद मैंने आलू ले लिए थे। इन्हें अच्छी तरह से वॉश करके कट कर लिया है। अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। आलू को हम अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। आलू की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इतनी देर में आलू बॉईल हो रहे हैं, इतनी देर में अब हम आटा गूंद लेंगे। 2 कप मैंने मैदा ले लिए, इसे अच्छी तरह से छान लिया है। अब मैं इसे बाउल में ऐड कर दूंगी। 1 टीस्पून अब मैं इसमें अजवाइन ऐड कर दूंगी। अगर आपने ज़ीरे का यूज़ करना है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। 2 टीस्पून अब मैं इसमें कुकिंग ऑयल का ऐड कर दूंगी। 4 से 5 मिनट अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 4 से 5 मिनट मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आटा गूंद लूँगी। आटा जो है आपने थोड़ा सा सख्त गूंदना है। बहुत मज़े के और क्रिस्पी जो है पोटैटो रोल्स बनकर तैयार होते हैं। आगे रमज़ान भी आ रहा है तो आप रमज़ान में भी इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाकर ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके घर कोई मेहमान आ जाते हैं तो तब भी आप उन्हें ये बना के चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर अच्छी तरह से कुकिंग ऑयल लगा लेंगे। 20 से 25 मिनट के लिए इसे कवर करके रख देना है। अब हम चेक कर लेंगे कि आलू अच्छी तरह से बॉयल हुए हैं या नहीं। आलू जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से बॉयल हो गए हैं। अब मैं इनका छिलका रिमूव कर लूँगी। आलू का छिलका मैंने रिमूव कर लिया था। अब मैं इसे बाउल में ऐड कर दूँगी। अब हम आलू को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोगों से मेरी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। वीडियोस को लाइक भी करें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। रमज़ान से पहले आप प्लीज़ मेरे 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दें। 2 अदद मैंने बारीक चॉप की हुई हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं। थोड़ा सा इसमें बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मैं थोड़े से स्पाइसी रोल बनाकर तैयार कर रही हूँ। अगर आपने कम स्पाइसी बनाने हैं तो आप इसमें कम स्पाइसेस ऐड कर दीजिएगा। आटा जो हमने गूंद के रखा था इसका मैं अब पेड़ा बना लूँगी। थोड़ा सा मैंने ड्राई मैदा ऐड कर दिया ताकि ये नीचे ना चिपके। पतला सा अब हम इसे बेल लेंगे। जब भी आप मैदे की कोई चीज़ बनाएं तो हमेशा उसे पतला सा ही बेलें। अगर आप उसे पतला सा बेलेंगी तो वो ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। अगर आप थोड़ा सा उसे मोटा बेल देंगी तो वो चीज़ आपकी क्रिस्पी बनकर तैयार नहीं होगी। पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से अब मैं इसे इस तरह से कट कर लूँगी। आप नाइफ़ की हेल्प से भी इसे कट कर सकते हैं। लंबा लंबा अब हम इसे कट कर लेंगे। रेसिपी को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, फुल एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आप भी जब रेसिपी ट्राई करें तो आपकी रेसिपी इससे भी ज़्यादा मज़ेदार सी बनकर तैयार हो। इस तरह से मैंने सबको कट कर लिया। इजीली जो है ये कट हो जाएगा।
आलू आलू का जो हमने मिक्सचर बनाया था, मैंने इसका रोल बना लिया है। मैदे की पट्टी के ऊपर इसे रख दिया है। अब हम इसे रोल कर लेंगे। बिल्कुल आराम से ही आपने रोल करना है ताकि ये ओपन ना हो। इसी तरह से अब हम सबको तैयार कर लेंगे। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ बहुत इजी रेसिपी शेयर करूं, ताकि आप भी जब उसे बनाकर ट्राई करें तो आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो। बिल्कुल आराम से ही आपने रोल करना है ताकि ये ओपन ना हो। इसी तरह से मैंने सबको बनाकर तैयार कर लिया है। बनाना इन्हें बहुत ही ज़्यादा इजी है। आगे रमज़ान भी आ रहा है तो आप रमज़ान में भी इस मज़ेदार से क्रिस्पी पोटैटो रोल्स को बनाकर ट्राई कर सकते हैं। इसी तरह से अब हम सबको तैयार कर लेंगे। पैन में अब मैं 1 कप कुकिंग ऑयल का ऐड कर दूंगी। ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा उसके बाद ही हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। ऑयल जो है गर्म हो गया, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। 7 से 8 मिनट में ये बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगी। रेसिपी को आप लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने रेसिपी ट्राई की और आपको रेसिपी कैसी लगी। जब नीचे वाली साइड से ही अच्छी तरह से कुक हो जाएगा तब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। दोनों साइड से जब प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तब हम इन्हें ऑयल में से निकाल लेंगे। आप इसे पुदीने की चटनी या टमाटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। दोनों साइड से प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं इन्हें ऑयल में से निकाल लूँगी। मज़ेदार से और क्रिस्पी पोटैटो रोल्स बनकर तैयार हो गए हैं। जितने ये दिखने में मज़े के और क्रिस्पी लग रहे हैं, इससे ज़्यादा ये खाने में लगते हैं। मुझे आप लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।